2024 के लोकसभा चुनावों से पहले राजनीतिक समीकरण बदलने शुरू हो चुके हैं। इसी कड़ी में 20 अप्रैल को राष्ट्रीय लोक जनता दल प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की। 45 मिनट चली इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। कहा जा रहा है कि एक बड़े प्लान का हिस्सा है, जिसका अप्रैल के आखिर या मई के शुरुआत में आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। इस प्लान पर उपेंद्र कुशवाहा ने काम करना भी शुरू कर दिया है। इस मुलाकात का असर कहें या कुछ और कि जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से वापस पटना आए, उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। हाल ही में नीतीश की राहुल संग मुलाकात को लेकर तंज कसते हुए कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार जिन पार्टियों के साथ बिहार में गठबंधन में है, उन्हीं के साथ दिल्ली में जाकर मुलाकात कर रहे हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है। दूसरी ओर कुशवाहा ने यह भी कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। साफ तौर पर कुशवाहा ने एनडीए में जाने के संकेत दे दिए हैं। इसे लेकर उन्होंने मीडिया से बात भी की। उन्होंने कहा कि जब बात बतानी होगी हम बताएंगे। उस स्तर पर अभी हम खुद को तैयार नहीं कर पाए हैं कि उन सब चीज़ों को शेयर कर पाएं। अभी सारे मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि अंदर खाने कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में जाने का मन बना चुके हैं, इसलिए आखिरी दौर की बात के लिए वो अमित शाह से मिले। बड़ी जानकारी ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सीट शेयरिंग को लेकर भी अपने मन की बातें सामने रखी। हालांकि एनडीए में अपनी पार्टी आरएलजेडी का विलय वो नहीं करेंगे, बल्कि गठबंधन के तौर पर शामिल रहेंगे। उपेंद्र कुशवाहा हाल ही में नीतीश कुमार से अलग हुए हैं। 2018 में वो एनडीए गठबंधन से भी अलग हो चुके हैं, लेकिन इस बार वो नीतीश के गढ़ नालंदा में घुसने की तैयारी में है। 28, 29 और 30 अप्रैल को उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल नालंदा के राजगीर में शिविर लगाने जा रही है। इसी शिविर में एनडीए के साथ जाने और महागठबंधन के खिलाफ जंग का ऐलान वो कर सकते हैं। हालांकि कुशवाहा एनडीए में जाने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं, तो इसका कारण है कि वो अपने समर्थकों का मिजाज जानना चाह रहे हैं कि क्या उनके समर्थक बीजेपी के साथ जाने और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने को राजी हैं। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए गठबंधन संग जाने से नीतीश कुमार या महागठबंधन को कोई नुकसान हो सकता है। तो बता दें कि कुशवाहा अति पिछड़ा वर्ग, खासतौर पर कुर्मी कोयरी वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं, जो नीतीश कुमार की भी अच्छी पकड़ में है। अगर कुशवाहा एनडीए में शामिल होते हैं तो नीतीश कुमार के वोट बैंक में बीजेपी सेंधमारी कर सकती है। 2024 में बीजेपी कुशवाहा को जेडीयू के प्रभाव वाली कुछ सीट लड़ने का मौका देकर महागठबंधन के खिलाफ घेराबंदी कर सकती है। अब तक बीजेपी बिहार के विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार के कारण ही जीतती रही है, लेकिन नीतीश कुमार के महागठबंधन में जाने के बाद बीजेपी छोटे दलों को अपने साथ करने की कवायद कर रही है। उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक करियर की शुरुआत 1985 में हुई और 15 सालों में वो 8 बार पलटी मार चुके हैं। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे कुशवाहा अब तक 3 बार अपनी पार्टी बना चुके हैं।